हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कोहिनूर लेक्चर की इस लेटेस्ट वीडियो में। इसलिए इसमें जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आज ये तीसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले 2 लेक्चर और कंप्लीट करे हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन दिया था और सेकेंड लेक्चर में हमने कार्बन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में और कार्बन के संकरण के बारे में, बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। और तो उसमें सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को हम पहले कवर कर लेते हैं। तो ये क्या हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होता है सिंगल जो है सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं कि एकल बंध। एकल बंध, एल्क यानी जो है एकल बंध। जो एल्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे एल्क। एल्क जो है एक ही हम कार्बन को एल्क कहते हैं। जो कार्बन होता है उससे जो हम एल्क कहते हैं। इसके एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये एक मेथेन CH4, इसमें जो है चारों तरफ जो है हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें जो एकल बंद होता है, एकल बंद होता है यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें सिंगल बॉन्ड है यानी ये एकल बंध है, यानी जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो है पूरी कार्बन की चेन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की चेन जो है अगर डबल बॉन्ड या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये जो है द्विआबंध यानी जो है डबल बॉन्ड। त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की चैन जो है अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती है, उसे द्विआबंध या इसे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जैसे कि इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, द्विआबंध में CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो है कार्बन की चैन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसलिए जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एक सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जो कार्बन की चैन अगर कहीं एक एक में भी, अगर पूरी चैन में एक जगह पे भी अगर डबल बॉन्ड आ गया, तो वो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आज भले वो चाहे वो पूरी चैन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हो। और ऐसे ही ट्रिपल ट्रिपल आबंध में देखते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड में जैसे कि देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें जो है कार्बन की चैन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और सेकेंड एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी जो है इस कार्बन की चैन में भी जो है एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, इसलिए जो है ये कार्बन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और इसमें हमने एक चीज़ और देखनी थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है एल्क यानी जो है कार्बन को जो हम एल्क कहते हैं, यह सिंगल बॉन्ड आता है तो एन होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है। इसलिए कार्बन को एल्क कहते हैं। यहाँ पे ले लेते एग्जाम्पल में, एल्क सिंगल बॉन्ड को इन एन कहते हैं, इसलिए हो जाएगा एल्क प्लस एन, इसलिए बनता है ये एल्केन। इसलिए जो है एल्केन बनता है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है? एल्केन एल्कीन आता है। एल यानी जो है एक इसमें एन होता है, इसमें जो है इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन होता है, इसलिए जो है रहेगा एल्क प्लस इन बराबर में ये क्या हो जाएगा? एल्कीन।
यानी जो है इसमें जो है एल्कीन जो है एक कार्बन होता है, जैसे कि मेथ मेथ हो सकता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट कुछ भी हो सकता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एल्क एल्क एक जैसे कि एक कार्बन है, एल्क प्लस इसमें जो होता है आयन जुड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आयन जोड़ा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन इसमें जोड़ा जाता है। और इसकी जो है हम कार्बन के जो है इसके सामान्य सूत्र की भी बात कर लेते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है, अगर एन है, अगर सिंगल बॉन्ड यानी एन है, एल्केन है, तो इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये जो है इसके जो है एक ये सामान्य सूत्र है, जहाँ एन जो है हमें एक से गिनती लेना पड़ेगी, एक, ये दो, तीन, डॉट डॉट कर इनफाइनाइट। अगर इसकी जगह हम एक कार्बन लिखते हैं, यानी कि जो है कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, यानी कि जगह एक रखा है तो हाइड्रोजन दो हो गए, चार हो गया, C1H2। अगर इसकी जगह टू लिखते हैं, C2, यहाँ पे अगर दो रखते हैं एन की जगह, तो हो जाएगा दो दूनी चार, एक ये हो जाएगा छः, यानी दो दो चार प्लस दो छः हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इसलिए एक दो C2, एक दो, यानी H3 जो है H6 हो जाएगा। इसलिए जो है इसलिए सामान्य सूत्र इसका जो है ये सामान्य सूत्र कहा जाता है। इसका ये जो है सामान्य सूत्र है। और एल्कीन का क्या होता है सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र, जहाँ एन की गिनती जो है यहाँ जो है दो से शुरू होती है, दो तीन चार पाँच छः करके इनफाइनाइट तक जो है इसकी गिनती जा सकती है। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन का जो है सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस का टू। इसमें जो है एल्केन में जो है +2 होता है, और एल्काइन में जो है -2 इसमें होता है। इसमें भी जो है एन की संख्या जो है दो से शुरू होती है, दो तीन चार करके इनफाइनाइट तक जो है होती है। ये हम जो हमारा हाइड्रोकार्बन ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बारे में हम इसके बाद एक और हम टॉपिक ले लेते हैं। इसमें हम कहते हैं समजातीय श्रेणी के बारे में। हेडिंग लगाते हैं समजातीय श्रेणी। इसे इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज कहते हैं, DOUS। इसे समजातीय श्रेणी के इसमें हम अगर एक लाइन में अगर हम मोटी बात कहें तो ये जो होता है CH2 का अंतर, अगर जिसमें CH2 का अंतर होता है उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल्केन का एक एग्जांपल लेते हैं, यानी जो है सिंगल बॉन्ड का CH4। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो है अगर इसे देखें, ये लिखेंगे CH4, ये हो जाएगा हमारा C2H, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे CH2। ये हो गया एल्केन का एग्जांपल, यह है एल्केन का एग्जांपल है। और जो है सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं एल्कीन का। एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है एक एल्कीन है, एल्कीन का एग्जांपल है, इसमें जो है डबल बॉन्ड है। और एक और ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो हमें क्या बनना है, ये बनना है C2H4। ये हमारा क्या बनना है यहाँ पर, ये बनना है C3 दो तीन पाँच एक छः हाइड्रोजन है, C3H6। इसलिए जो है इसमें भी जो है दो हाइड्रोजनों का अंतर है,
ये हो जाएगा CH2। इसमें भी ये CH2 का ही अंतर है। और सेकेंड एक एल्काइन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसी तरह से एल्काइन का भी होगा। एक एल्काइन का एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी जो है ये हमारा जो बनेगा जाके, ये बनेगा C2H2, ये बनेगा C3H4। इसमें भी जो हमारा CH2 का ही अंतर है। इसमें भी CH2 का अंतर, और एल्कीन में भी CH2 का अंतर, और एल्केन में भी CH2 का हमारा अंतर आ रहा है। ये जिसमें जो है CH2 का अंतर होता है उसे जो है समझाती श्रेणी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।